जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ठाकुर जी की एक और सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। यदि मेरी आपको ये ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर ये 1 2 3 बनाया इसी के अंदर, यानी कि ये जो गैप है ये 2 का, इसके अंदर ज्वाइंट कर दिया। 1 2 3 बनाने के बाद इसके अंदर ज्वाइंट कर दिया। ठीक है। फिर 3 बनाना, फिर यहाँ पर आ गए, फिर 1 2 3 बनाने के बाद इसी के अंदर दोबारा फिर 1 2 3 बनाने के बाद इसके अंदर, फिर यहाँ ज्वाइंट कर दिया। 1 2 3 बनाया, फिर यहाँ पर फिर 1 2 3 यहाँ पर, यानी एक में 2 बनाने, एक में 3 2 बनाने। ठीक है। ऐसे करके ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये कुछ तो मैंने बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये धागा लिया और जो ये हमने 3 की चेन बनाई थी इसमें निकाल के 1 2 3, यानी कि एक ये जो 3 की चेन बनाई थी इसमें 3 बारी बनाना है। फिर नेक्स्ट 3 की चेन में 3 बारी, 1 2 3, फिर नेक्स्ट 3 में 1 2 और 3। ठीक है। 3 हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर इसको, ये देखो यहाँ पर इसको 1 2 3 यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि ये इसमें झोल ना आए। ये कुछ इस तरह से हो जाए। ठीक है। इस तरह से होने के बाद हमें क्या करना है, जो ये 3 बनाए थे हमने, ये वाला इसके ऊपर हम चेन ले लेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 चेन पे हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसके नीचे ऐसे, इसके नीचे से निकाल के हम बना लेंगे। ठीक है। अब प्रत्येक पे एक एक बनाएंगे। अब ये चेन हो गई, इसके पीछे है देखो ये वाला, यहाँ पर हम इस पे बनाएंगे। ये बनाया हमें, एक हो गया। अब ये चेन आ गई, अब ये दूसरा हो गया। अब 3, अब 4 5, ठीक है, और ये 6 हो गया। अब जो ये चेन आई है ये हो गया 7। ठीक है। अब फिर 7 हो गया। अब यहाँ से लेके इसके नीचे से ये देखो, ये एक चेन पे हमने ये बनाया है, एक ये 3 छोड़ देने हैं, ये 3 छोड़ देने हैं। जो नेक्स्ट आएगा इसके ऊपर बनाना है, ये 7वें के ऊपर बनाना है। ये लिया। ठीक है। अब फिर अगले पे 7 बारी बनाना है। 1, फिर आगे 2
फिर आगे 3 4 5, ये आ गया हमारा 6। ठीक है, और ये धागा लिया, इसके नीचे से हमें इसको निकाल दिया। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये उभरा हुआ हमारा आ गया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक छोड़कर, जैसे यहाँ बनाया था, ये बीच वाले पे बनाया था और ये छोड़ दिया, अब बीच वाले पे बनाया, फिर एक नेक्स्ट पे बनाया, फिर 3 इस पे बनाया, फिर 3 ये हो गए, एक इस पे हो गया, फिर ये नीचे से ले लिया। ऐसे करके एक छोड़कर एक पे बनाना है, एक छोड़कर एक पे, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे करके प्रत्येक में से एक एक निकाल के सिंगल क्रोशिया करके यहाँ इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा हम खींच लेंगे ताकि इसमें झोल ना आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक दो लिया, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम स्टिच कर देंगे। 1 2 चेन बनाई, दो चेन बनाने के बाद यहाँ से इसको निकाल लिया। 1 2 3 बनाने के बाद ये लिया, 1 2 यहाँ से लेकर ये नहीं, अब इस पे बनाया था, अब ये लेकर नेक्स्ट में 2 लेकर और इसमें से इसको निकाल देंगे। फिर 1 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद एक में तो ये हो गया, 1 2 यहाँ पर। ठीक होगा, अब ये यहाँ से 1 2 3 लिया। अब ये छोड़कर एक तो ये तो इसमें आ गया, ये छोड़कर इसमें से हमें निकाल लेगा। फिर चेन इसी के अंदर से हमें निकाल देना। 1 2 3 बनाने के बाद ये निकाल, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1 2 चेन बनाई और जो देखिए ये हमने 2 चेन बना ली। अब धागा लिया और इसमें से निकालना है। 1 2 3 लिया। 3 लेने के बाद 1 2 दूसरे में डाला और इसमें से हमें तीनों में से निकाल दिया। फिर 2 चेन बनानी है। 1 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद धागा लिया और ये जो बनाया था हमें इसके नीचे से निकालना है। 1 2 3 बना के फिर ये इसमें हो गया। एक छोड़कर नेक्स्ट में अगले में डालना है और 3 का 1 कर दिया। फिर 2 चेन 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ फिर 3 बारी 1 2 3 बारी बनाया। 1 2 में से निकाल के 1 2 ये कुछ हमारी इस तरह से किनारी आ जाएगी। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब हमें क्या करना है, जो ये चेन बनाई थी ना, प्रत्येक चेन में हमें 3-3 बार बनाना है। यहाँ पर आना, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3। जो हमने ये 2-2 चेन बनाई थी ना, उसके ऊपर बनाना हमें। 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे करके ये राउंड हमें पूरा कंप्लीट कर लेना। ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। तीन चेन बनाई, तीन अब जो ये पीछे वाली चेन है, देखिए ये वाली, इसके ऊपर हमें ये जो पीछे वाली है ना, आगे वाली नहीं, पीछे वाली, इसके ऊपर हमें क्रोशिया बनाना है, सिंगल क्रोशिया। तो ये पीछे की जो चेन है, इसमें से सिंगल क्रोशिया करना। ये देखो, ये जो एक तो ये आगे की चेन है, ये पीछे वाली चेन, इसमें हमें सिंगल को, इसे हमें ऐसे करके ये पूरी राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। पीछे की चेन लेनी है, आगे की नहीं लेनी। ऐसे करके ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ये देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिंगल सिंगल बनाना। एक तो ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2। ये जो पीछे की चेन है ना, ये वाली देखिए, ये वाली चेन पीछे वाली, इसमें से निकालना है 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये चेन हमने 9 बना ली है। अब हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हमें 5 ही छोड़ने। ये तो इसके ऊपर आगे नेक्स्ट 1 2 3 4 5, जो पीछे वाला धागा है इसमें हम एडजस्ट करें, ठीक है। ये 1 हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा 9 हो गया।
9 आने के बाद फिर हमें फिर 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद 5 ही छोड़ने हैं। 1 2, देखो ये तो इस पे आ गया। 1 2 3 4 5। 5 यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। फिर ऐसे ही 9 फिर बना लेंगे। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 9 चेन बनाई, फिर 5 बनाई, 5 नीचे छोड़ के 5वें पे फिर 9 चेन बनाई, 5 बना के फिर 5वें पे। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ये चेन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 ये देखिए हमने 2 यहाँ से छोड़े थे, 1 2 2 यहाँ से छोड़े। अब जो ये चेन है इसमें देखो 2 यहाँ छोड़नी है। एक तो ये हो गया 1 और ये 2 यहाँ छोड़नी है। तो यहाँ पर हम इसको एक और ले लेंगे और ये धागा जो ये चेन बनाई थी हमने 5 की, इसमें बनाना है अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 बना लिए। 10 बनाने के बाद फिर क्या करना है, हमें 2 छोड़ने हैं। 2 कौन से छोड़ने हैं, 1 2 2 छोड़ने के बाद 1 2 छोड़ने के बाद तीसरे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। 2 इधर से छोड़ने हैं और 2 उधर से छोड़ने हैं। ये हमारा यहाँ तक है, तो एक ये छोड़ा एक ये छोड़ा। अब हम यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि देखो एक तो ये 2 छोड़ने हैं, एक ये इधर से ये 2 छूट गए और इधर से 2 जहाँ हमने ज्वाइंट कर रखा है, एक ये छूट गया एक ये छूट गया, आगे वर्क हो जाएगा। अब ऐसे ही 10 बार बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बारी बना लिया। फिर ऐसे ही देखो 1 2 छोड़कर तीसरे में सिंगल कर यहाँ तक है ना हमारा। तो कौन सा बनाना है, 1 2 छोड़ने हैं हमें। ये देखो एक ये है एक ये है, ये 2 छूट गए। ठीक है, ये और ये छूट गए, यहाँ तक हमने बना लिया। फिर ऐसे ही इसमें 10 बना लेंगे। 1 2 ये कुछ इस तरह से हो गया। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ये देखिए पढ़ने के बाद ये कुछ ऐसी हो गई है। अब हमें क्या करना है, वाइट कलर की ऊन लेनी है। अब हमें
वाइट कलर की ऊन लेनी है और इसको पहले हम कट कर लेंगे। इसको हमने कट कर लिया। और इस धागे को हमें पीछे एडजस्ट कर देना है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये हमने 5 बनाए थे, बीच में 1 2 3 4 5, तो हमें 2 इधर छोड़ने और 2 इधर छोड़ने, जो 5वां है इसके अंदर हमें डालना, बीच में तीसरे में डालना है। ठीक है, ये हो एडजस्ट। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, जो ये बनाए थे हमने 10 बनाए थे, उसमें 1 2 लेने के बाद इसके पीछे से ऐसे करके इसके पीछे से डालना है। 1 2, ठीक है, फिर एक चेन बनाई, फिर 1 2 लिए, फिर यहाँ से फिर डाल के इसके पीछे से हमें निकाल लेना। इधर डाला, फिर एक चेन बनाई, फिर लेना है, फिर यहाँ से फिर डाल के पीछे से निकाल के एक दो बारी लपेटा, यहाँ डाला और इसके से पीछे से निकाल के 1 2 फिर एक चेन बनाई, फिर 1 2 बारी लपेटा, इसके पीछे से डालकर 1 2 ठीक है, फिर एक चेन बनाई, फिर 1 2 बारी फिर बनाया, 2 बारी फिर बनाने के बाद इसके नीचे से निकाल के और इसके ऊपर से ऐसे करके इसके पीछे कर देना। 2 फिर एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में फिर एक चेन बनाई, फिर अगले में, सॉरी 2 बारी लपेटना, 1 2 बारी लपेटने के बाद फिर अगले में बनाना है हमें, फिर एक चेन बनाई, 2 बारी लपेटा, अब अगले में फिर एक चेन, फिर इससे आगे 2 बारी लपेटना, फिर एक चेन बनाई, 2 बारी लपेटा, फिर लास्ट, ठीक है। और फिर जो 1 2 छोड़कर, ये जो हमने 5 बनाए थे बीच में, 1 2 छोड़कर तीसरे में हमें इसको एडजस्ट कर देना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट में बनाना है। 2 बारी लपेटा, 2 बारी लपेटने के बाद जो फर्स्ट है उसमें से यहाँ नीचे से डाला और इसके नीचे से ले जाते हुए ऐसे, ठीक है, फिर एक चेन, फिर 2 बारी लपेटा, फिर नेक्स्ट में फिर एक चेन, फिर 2 बारी, फिर एक चेन, फिर 2 बारी लपेटा, फिर एक चेन, 2 बारी लपेटा, फिर एक चेन, 2 बारी,
फिर एक चेन, हो गई। और फिर ये जो हमने ये बनाए थे इसमें बीच में तीसरे ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्रीन कलर की ऊन लेंगे, इसको हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। नॉट लगाने के बाद ये देखो ये जो है ये जो सेंटर है इसके यहाँ पर आते हुए ये बीच आ गया हमारा। बीच आने से ये है इसकी लाइन लेके आएंगे, ये है तो ये हमारा बीच हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 लेने के बाद 1 2 और तीसरे पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर 3 1 2 3, फिर वही 1 2 3, तीसरे पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। 1 2 3 बनाने के बाद फिर क्या करना है, तीसरे पे हमें एडजस्ट करना है। 1 2 3, ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 हो गए ना। अब फिर 3 1 2 3 बनाए, 1 2 3 यहाँ पर आ गए, ठीक। 1 2 3, ये देखिए इसका ये सेंटर आ गया हमारे पास। सेंटर आने के बाद 1 2 3 यहाँ पर एडजस्ट, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए इसका सेंटर ये चेन आ गई और इसका सेंटर ये चेन आ गई। बीच में हमारी कितनी चेन आ गई, 1 2 3, यानी कि ये सेंटर आ गया, इसका ये आ गया, 1 2 3 ये बीच में आ गई और इसके बीच का ये आ गया। ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना। ये इसका सेंटर और ये इसका और ये 3 बीच में चेन, ठीक है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ये जो एक चेन आई है ये इसके नीचे आनी चाहिए और फिर बीच में 1 2 3 और जो ये चेन आई है ये इसके नीचे, फिर वही 1 2 3, फिर ये चेन आई है ये इसके नीचे, ऐसे ही करके ये बनाना है। अब ये देखो अब हमें यहाँ पर आ गए ना चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, 4 बना ली। 4 बनाने के बाद फिर इसी में 6 बारी बनानी है। 2 हो गए, एक चेन बनाई, 1 2 3 हो गई, एक चेन बनाई, ये कितनी हो गई 4 5, एक चेन 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई। 6 होने के बाद जो इससे अगले वाली चेन है इसमें हम इसको सिंगल स्टिच कर देंगे 2 बारी, ठीक है। अब जो इससे आगे है
इसमें हम लेकर 1 2 3 4 लिया और इस धागे में से इसको यहाँ से निकाल कर इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ हम इसको सिंगल स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट में आ गए 2 बारी 1 2 बनाया। अब हम इसके नीचे में आ गए, यहाँ पर फिर हमें यही जैसे ये बनाया था ऐसे ही हमें इसमें बनाना है। एक चेन बनाई, फिर 2 चेन बनाई, कितने हो गए ये 1 2 3 1 2 3 4 हो गए। अब फिर चेन बनाई, 4 बनाने के बाद 5, फिर चेन 6, ठीक है। 6 बना गए, जैसे ये 6 बनाए थे ऐसे ही 6 बनाए। अब नेक्स्ट में जो बनाना है ये हमें सिंगल स्टिच करना है। एक हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अब जो ये बीच की इससे नेक्स्ट वाली में है इसमें हमें सिंगल स्टिच कर देना है और 4 बारी बनाना है। 1 2 3 4 बारी बनाने के बाद यहाँ से इस धागे को लेकर इसमें से निकाल देंगे और फिर यहाँ पर हमें फिर दोबारा सिंगल स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर फिर वही 2 बारी बनाना है, 1 2। अब ये देखो ये चेन इसके नीचे आ गई, ये इसके नीचे ये चेन आ गई। इसमें फिर वही 6 बारी बनाना है। 1 तो ये हो गई, 2 3 सॉरी 4 3 हो गई ना, 4 फिर चेन 5 फिर चेन 6, ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि देखो इसके और इसके बीच में हमें 3 रखने हैं और ये आएगा ये इसके सामने आएगा। 6 ये हो गए, फिर बीच में 2 बनाए सिंगल स्टिच, ये 4 बना के ये बना लिया, फिर 2 सिंगल स्टिच आ गए, फिर बीच में 6 बनाए, फिर 2 सिंगल स्टिच, फिर ये बना लिया, फिर 2 सिंगल स्टिच, फिर ये जो ये आ रही है ये जो हमारी ग्रीन कलर की आई हुई है जिसमें हम फ्लावर बनाना है ये इसके नीचे आनी चाहिए। इसके नीचे जैसे ये हमारा आया है इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे, ऐसे ही ये सभी के नीचे आना चाहिए। देखिए जो ये मैंने फ्लावर बनाया है, अब मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। ये यहाँ से फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट है इसमें से हम इसको निकालते हैं। धागा लिया, एक बार इसको हम अच्छे से टाइट से स्टिच कर लेते। अब ये धागा खींचा, धागा खींचने के बाद हमें 4 बारी बनाना है। 1 2 3 4 बारी बनाया और धागे को इसमें से निकाल के ये हो गया, एक चेन बनाई, फिर धागा 1 2 3 4, फिर इसमें से निकाला, ये हो गया, फिर एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 बना के फिर ये, ठीक है,
कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3, 1 2 3 4, 4 बनाए, फिर इसमें से निकाल के ये हो गया, फिर एक चेन बनाई, फिर 5 बारी फिर इसमें बनाना, 4 बारी, 1 2 3 और 4 बारी बनाया और इसमें से निकाल के ये हो। अब ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 आने के बाद हम इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद अब जो ये धागा है यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसको धागे को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो ये फर्स्ट रो है ये वाली इसके अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई, फिर धागा लिया, फिर इसके अंदर से दोबारा। ठीक है, अब 1 2 3 चेन मिलाने के बाद यहाँ से इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब जो ये एक तो ये हो गया, अब नेक्स्ट में से निकालेंगे हम। फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में से एक दो तीन, ठीक है, 2 हो गया। फिर जो अगला है नेक्स्ट, इसमें से निकाल लेंगे। ये एक इसमें से हो गया, एक इसमें से, अब अगले में से 1 2 3 बनाने के बाद फिर इसमें से निकाल के ये हो गया। फिर इसमें से ये 2 हो गया। अब फिर वही 1 2 3 बनाने के बाद फिर हमें इसमें से फिर निकाल लेना है। ठीक है, फिर धागा लिया, फिर लास्ट वाले में से जो हमारा ये लास्ट है इसमें से निकाल लेंगे। 1 2 3, ठीक है, फिर वापस 1 2 3, ये हो गया हमारा पास फ्लावर। और अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको हमें एडजस्ट करना है, ऐसे धागा खींच के, और इसको हम कट कर लेंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, और इस धागे को हम यहाँ से लेके इसको और इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा फूल। जो देखने में इस तरह से, और फिर देखो नेक्स्ट में हम फिर बनाते हैं। धागा खींचा, 2 3 4, ये हो गया। फिर एक चेन बनाई, एक चेन बनाने के बाद 1 2 3 4, फिर एक आ गया, 1 2
3 4, फिर ये हो गया 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया 1 2 3 4, ठीक है। अब जो यहाँ धागा था ये, इस धागे को इसमें हम एडजस्ट कर दें और इसको, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आकर हम इस धागे को ले आएंगे, फिर 1 2 3 3 बनाया, इसके अंदर से निकाल ली, इसी के अंदर से दोबारा, फिर 3 चेन बनानी है हमें, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये हो गया। फिर नेक्स्ट में ये 1 2 3 बनाई, इसके अंदर से निकाल के फिर वही, फिर 3 चेन, 2 1 2 3 बनाने के बाद फिर वही, एक 2 3 4, ओह ये क्या हो गया, सॉरी, ये 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ इसके अंदर से निकालिए, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट में डालना है, 1 2 3 बनाई, फिर इसके अंदर से धागा निकाल के ये आ गया, फिर नेक्स्ट 1 2 3, और फिर इसको फोल्ड करके हमें यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना एक बार, और इस धागे को हमें कट कर लेना। ऐसे करके ये सारे फ्लावर हमें कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ऐसे करके हमें ये सारे फूल बना लेंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, ये फ्लावर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये ऐसे हो जाएंगे। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार ये इसको स्टिच कर, अब 3 चेन बनानी है, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसके अंदर नेक्स्ट में हम स्टिच करें, फिर 3 चेन, 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ स्टिच कर देंगे, फिर 3 1 2 3 बनाने के बाद फिर यहाँ, फिर 3 1 2 3 यहाँ हो गए, 1 2 3 ये 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3
ये आ गया, फिर 1 2 3 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो फ्लावर है ये, इसको हम यहाँ जो ये है यहाँ डालेंगे और इसके अंदर ये जो है इसके अंदर एडजस्ट ऐसे करके इसका सेंटर पॉइंट लेना है हमें, खींच कर इसका सेंटर पॉइंट ये आ गया इधर, यहाँ यहाँ लगाया और ये एडजस्ट, ठीक है। अब इसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे, फिर 3 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब फिर ये नेक्स्ट यहाँ इसका भी हमें सेंटर पॉइंट लेना है, ये आ गया इसका और इसका ये इधर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर इसको एडजस्ट कर दो ये, और यहाँ इसको फिर वही 3 1 2 3 ऐसे करके ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लो। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये कलर लगाएंगे पर्पल। ये देखिए अब हमें यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3 बनाए और यहाँ से निकाल दो। 1 2 3 बनाया, यहाँ से ये निकाल दो। 2 हो गया। 1 2 3 हो गए। 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। अब ये आ गया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5वें पे हमें 5 बारी लेना है और निकाल लेना है। ऐसे ही फिर 4 बारी बनाए, इधर 4 और बीच में 5 बीच में। ये 5 हो गया। 4 इधर बनाने, 4 इधर। 1 2 3 बनाया और ये आ गया। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 फिर नेक्स्ट 1 2 3 फिर नेक्स्ट 1 4 हो गए ना, ये 3 हो गए। 2 3 फिर
फिर नेक्स्ट। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड भी हमें कंप्लीट कर, यानी 4 इधर 4 इधर और बीच में ये बनाना है, ये 5 का बनाना है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये पूर्ण बनने के बाद कुछ ऐसी लगेगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। इसको ठाकुर जी के पहनने के बाद ये और सुंदर हो जाएगी।